हेलो एवरीवन। ये डेसिमल आज कंटिन्यू करते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी आज मैं। इसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असेंडिंग, डिसेंडिंग और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पेंडिंग है। ठीक है, तो आप लोग सब इसको मैं अब 2 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करा दूँगी। कल हमने लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स पढ़े थे, तो मैं आज एक बार और फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं और अनलाइक डेसिमल कौन से होते हैं। सपोज़ मैंने लिखा है यहाँ 0.03, 0.3, 0.312। ठीक है, मैंने बोला ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक ये इसलिए हैं क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 डिजिट हैं। हमें इन्हें लाइक बनाने के लिए इसमें डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ़ डिजिट्स करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर एंड में जितनी डिजिट्स की कमी होगी उतनी जगह 0 लगा देंगे। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने ये 0 एंड में क्यों लगाई, इधर की तरफ क्यों नहीं लगाई। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसमें मैं यहाँ 0 लगाऊंगी तो अब आप देखिए हमने इसकी प्लेसेस पढ़ी थी, यहाँ पर 3/10 प्लेस पर है। अगर मैंने यहाँ 0 लगा दी तो ये 1000 प्लेस पर पहुँच जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। हमें क्वेश्चन नहीं चेंज करना होता है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी चेंज इस तरीके से करना होता है कि हमारे क्वेश्चन पर कुछ फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अब बात करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग की। अब आगे के जितने भी टॉपिक हैं असेंडिंग डिसेंडिंग से लेकर सब्ट्रैक्शन तक, ये कंसेप्ट हमारा काम आएगा लाइक डेसिमल्स का, कि लाइक डेसिमल में पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये मैं बुक के क्वेश्चन से आपको करा देती हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, देखिए अब हमारे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अब टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करके उसको फटाफट से कंप्लीट करना होगा। तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको एक करा देती हूँ, कुछ कोई सा भी उसी का उल्टा आपको असेंडिंग से आप कर लेना उसको। ठीक है, तो हम ये डिसेंडिंग का एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 12.121, 12.1, 12.21, 12.22। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। सेम इसी तरीके से जो क्वेश्चन असेंडिंग का होगा उसमें होगा। ठीक है, बस उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे बड़ा निकालेंगे, असेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे छोटा निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो सब में 3-3 बना लेते हैं। तो इसको फिर से लिखेंगे, ये सेम रहेगा। यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी और यहाँ पर 3 आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने होल पार्ट को चेक करना है। होल पार्ट यहाँ पर सब में सेम है, तो हमें नहीं पता चला कि कौन इनमें सबसे बड़ा है। अगर हमें यहाँ से पता चल जाता है तो हम उसी को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं पता चलेगा तो फिर हम डेसिमल पार्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो डेसिमल पार्ट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब हमें सबसे बड़ा चाहिए, तो 1 वाला तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब इनकी ये डिजिट सेम है तो नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 12.220। ठीक है, इसके बाद 12.210 आ जाएगा। अब इन दोनों की बारी आएगी। अब इसमें यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, तो बड़ा कौन होगा, 12.121 और एंड में आ गया 12.100। ठीक है, अब अगर आपको यही क्वेश्चन असेंडिंग में करना है तो आप सबसे पहले सबसे छोटा फाइंड आउट कर लो। इसमें ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और, बच्चे क्या करते हैं यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, बट हमें अपने एक्चुअल नंबर्स लिखने हैं। ये वाला नंबर किसके लिए आया था, 12.22 के लिए। ये वाला नंबर किसके लिए आया था, 12.21 के लिए। और ये वाला नंबर किसके लिए आया था, ये सेम था 12.121, और ये वाला नंबर आया था 12.1 के लिए। तो हमें ये एक्चुअल नंबर्स अपने लिख के छोड़ने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें होल पार्ट से ही आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और। 48.5, 38.5, 17.5, 27.5। ठीक है, चलिए इसको असेंडिंग का करा देते हैं यहीं पर।
होल पार्ट चेक, पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए, देखिए सब में बराबर डिजिट हैं, आपका काम ईजी हो गया। और क्या चाहिए हमें, तो ये इनके होल पार्ट चेक करेंगे। 48, 38, 17, 27, ये तो बड़े मज़े का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें तो ये सबसे छोटा हमारा आ गया अगर हम असेंडिंग में कर रहे हैं। इसके बाद ये आ गया, फिर 38 वाला आ जाएगा और फिर 48 वाला, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, और कराएं क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और कराने की मुझे नहीं लगता नीड है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है। मैं क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ। हमें इन क्वेश्चंस नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको वर्टिकली लिख लेंगे। हमें मिला के नहीं लिखना है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है ताकि हमें समझने में इजी रहे। इसके बाद जब हम दूसरा नंबर लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और डिजिट्स के नीचे डिजिट, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब ये है यहाँ पर 12.213, तो ये सिंपल इसको प्लस करना है। अब देखिए प्लस कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन फिर इसके बाद कराएंगे जिसमें हमें ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, पहले इसको करिए। 5 + 2 7 और 3 10, 1 कैरी में चला जाएगा। ये 1 2 3 4, ठीक है। 7 + 4 11 और 2 13। अब यहाँ पर पहले आप पॉइंट लगा देना, नहीं तो आपका आंसर में आप गलती कर दोगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा पॉइंट कहाँ लगेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता जाएगा और ये 1 कैरी में इधर चला जाएगा। तो 8 + 1 9 और 2 11 और 2 13, 4 5 8 9, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं। मैंने क्यों कहा था कि एडिशन में लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन में करा देती हूँ आपको। चलिए ये देखते हैं। 121.841 प्लस 72.1 प्लस 55.13। पहले आप इनको वर्टिकली लिख लो। ठीक है, 12.841, 72.1, अभी आप इतना ही लिख दो। ठीक है, अब 55.13। अब जहाँ जहाँ आपकी डिजिट मिसिंग है वहाँ ज़ीरो लगा दो। तो ये लाइक डेसिमल ही तो हुआ, इनमें हमने लाइक डेसिमल में ही तो कन्वर्ट करा इसमें, ताकि इस ज़ीरो को लगाने से क्वेश्चन पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट आपको बहुत हेल्प मिल गई। तो हमें तो हमारी हेल्प चाहिए ना, तो हमने लगा दी ज़ीरो। तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। पहले डेसिमल लगाना मत भूल जाना भाई। ठीक है, तो डेसिमल तो ज़रूर लगेगा। फिर ये 1 आ गया यहाँ पर कैरी में। 2 + 2 4 और 5 10, तो 5 और 7 12 और 1 13 और 1 14, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब सब्ट्रैक्शन का। इस वाली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सारा कवर कर लेंगे, फिर एक वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो 2 वीडियो में चैप्टर खत्म। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिख लो इसको। बस थोड़ा डिजिट को अगर आप खुला खुला लिखोगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। माइनस करते हैं, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना था। 1 - 1 0, यहाँ से ये कैरी जाएगा, ये 8 हो गया। यहाँ से जा नहीं सकता तो भाई हम इधर से ले लेंगे, कोई नहीं। 14 - 7 7, भाई डेसिमल आ गया। डेसिमल कहता है पहले मुझे लगाओ बाद में कुछ और करना। तो 7 - 7 0, 7 - 4 3, ये हमारा आंसर है। और कुछ नहीं करना हमें भाई, कुछ नहीं करना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप कहोगे नहीं तो मैडम तो इजी क्वेश्चन करा देती हैं, हार्ड हमारे लिए छोड़ देती हैं।
नहीं भाई ऐसा नहीं है। आप लोग मेरी वीडियोस में ना कमेंट करना बहुत सारी, ठीक है, अच्छी अच्छी, मज़ा आएगा फिर। ये था, माइनस करना था इसमें से 49। अब ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है डेसिमल के बाद, तो जीरो सबके पास होती है। जीरो कहती है भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे यूज़ कर ले, है ना। तो हमने पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगा दी, ये 3 आ गया। 3 माइनस ज़ीरो, तो जीरो कहता है मेरे में से कुछ घटा लो कुछ बढ़ा लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं तो उतना ही रहूँगा। तो 3 में से जीरो गई 3, 1 में से जीरो गई 1। अब ये जा नहीं सकता, तो कह रहा मेरे से ले ले तू भाई, मैं तो तेरे साथ ही बैठा हूँ। तो 12 माइनस 9 3 एंड 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप थोड़ा सा हमने मजाक के साथ ये क्वेश्चंस को किया कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। वैसे देखिए मैं इतना, मुझे मजाक करना मुझे आता नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा देती हूँ, ठीक है। मैं देखिए मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो टू द पॉइंट बात करने वाली हूँ, तो ज़्यादा मजाक मुझे आती नहीं है, कभी कभी हो जाती है, तो कोई नहीं। सबसे पहले हम उन नंबर्स की वो सीखेंगे जिनमें मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100 और 1000 मतलब 10 वाले 10 के मल्टीपल्स होते हैं। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सिंपल होती है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, डिजिट के नीचे डिजिट आती है। मगर मल्टीप्लाई कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं ऐसा करता, ठीक है। ये देखते हैं, पॉइंट भूल जाओ आप पहले, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है जिन नंबर्स के एंड में खाली जीरो होती है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करो। जीरो कह रहा है मुझे छुपा लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे हूँ। जीरो पे हमने हाथ रख लिया। अब जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही तो आ जाता है ना सेम नंबर। अब ये ज़ीरो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देख लो कितनी प्लेस पहले पॉइंट है, कितनी प्लेस पहले 2, तो इधर की तरफ से 2 प्लेस पहले पॉइंट लगा दो बस। एक और देख लो, कहोगे फिर मैडम ने तो एक ही कराया बस। जीरो कह रहा मुझे छुपा दो, पॉइंट भी कह रहा मुझे भूल जाओ, तो ये आ गया 1 3 4 6 8, और ये 2 जीरो कह रही है मुझे लगा दो अब वापस से। डेसिमल कितनी प्लेस पहले है 3, तो 3 प्लेस पहले पॉइंट लगा दो, थोड़ा मैंने मिला के लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। कुछ तो नहीं था ना, इजी था ना, बता दो भाई एक बार। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिनमें ज़ीरो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे ये, ठीक है। अब देखो 12.28 की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 14.7 में मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट कहता है मुझे भूल जाओ, तो हमने सिंपल नंबर रख लिया, ठीक है। और ये पॉइंट कह रहा है मुझे भूल जाओ, अभी हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, ठीक है। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर 2 क्रॉस आते हैं, तो शायद आपको पता होगा। 1 8 जा 8, 1 2 जा 1 2 जा 1 1 जा, ये प्लस होता है, कर लो। 6 9 + 2 11, 5 + 1 6, 6 और 8 14 और 1 15, 15 का सॉरी 5 आएगा, 1 कैरी। 8 + 1 9, 9 और 9 18 और 2 20, 2 कैरी। 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 1। अब ये आंसर आ गया हमारा 180516। अब कह रहा भाई पॉइंट इतना भी मत भूलो, अब मुझे लगा दो वापस से। तो वो कहता है कि कितनी प्लेस पहले टोटल पॉइंट है, ये 2 प्लेस पहले और ये 1 प्लेस पहले, तो टोटल 3 प्लेस पहले पॉइंट आ गया, तो आंसर आ गया 180 + 516, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, डिवीज़न को दूसरे वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अच्छे से देख लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना।